अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। याद रखिएगा, सैचुरेटेड वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हमने एक सॉल्वेंट लिया हुआ है। आपको पता है कि सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर, और हमने सोल्यूट लिया हुआ है। अगर हम इसको कम अमाउंट में डालेंगे तो वो तो मिक्स हो जाएगा, लेकिन अब हम बार बार सोल्यूट को डालते जा रहे हैं, एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें ये सोल्यूट जो होंगे वो मिक्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि सोल्यूट की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। इस क्वांटिटी के ज़्यादा होने की वजह से सोल्यूट के पार्टिकल्स हमें नज़र आने लग जाएंगे। इसको हम कह देंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, फिर से मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास सॉल्वेंट है, हमने सोल्यूट अंदर डाला और हमने मिक्स किया है, तो हमारे पास सोल्यूशन बन रहा है। लेकिन अगर हम सोल्यूट की क्वांटिटी मतलब बहुत ज़्यादा रख रहे हैं तो एक ऐसा टाइम आएगा कि सोल्यूट जो होगा वो डिज़ोल्व नहीं होगा, तो इसको हम कह देंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, अब हम सैचुरेटेड का पहले पढ़ लेते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन में इधर बताया गया है, अगर हम कम अमाउंट में सोल्यूट को लेंगे और इसको हम सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे तो ये सोल्यूट जो होगा बहुत इजीली सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर हम सोल्यूट को कॉन्टीन्यूसली डालते जा रहे हैं तो एक ऐसा टाइम आएगा कि ये जो होंगे डिज़ोल्व नहीं होंगे, अनडिज़ोल्व होंगे, और ये सेटल डाउन, नीचे ही सेटल डाउन हो जाएंगे। इस तरीके से नीचे ही इसके रेजिड्यू जो होंगे वो नीचे हमें नज़र आने लग जाएंगे। ठीक है, यही बात यहाँ पर बताई। ये रिएक्शन में सोल्यूट हमने लिया हुआ है और सॉल्वेंट के अंदर हमने मिक्स कर दिया है। जैसे हम इसको डिज़ोल्व करेंगे तो हमने देखा था हमारे पास सोल्यूशन बनने लग गया था, और ये सोल्यूशन जो था इसमें क्रिस्टल्स बनने लग गए थे। क्रिस्टल्स यानी सोल्यूशन के वो सोल्यूट के जो रेजिड्यू थे वो नीचे बैठना स्टार्ट हो गए थे। ये जो डेफिनेशन है ये भी आपने करनी है। ये यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट होती है, अ सोल्यूशन कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट गिवन टेम्परेचर। यानी हमने टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर में हमने सोल्यूट को वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाला तो हमने देखा ये सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया। ठीक है, और इसमें एक ऐसा टाइम रीच आ गया था, यानी एक ऐसा टाइम आ गया था जिसमें अनडिज़ोल्व सोल्यूट जो थे वो इक्वल हो गए थे डिज़ोल्व सोल्यूट के, क्योंकि साफ पता चल रहा है कि जितना सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो चुका है उतना सोल्यूट नीचे भी रह चुका है। ठीक है ना, ये देखिए मैं आपको समझाती हूँ। यानी अगर आपने सोल्यूट को मिक्स किया तो कुछ ना कुछ तो सोल्यूट मिक्स हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे सोल्यूट भी अगर हमने ज़्यादा सोल्यूट डाल दिया तो वो सोल्यूट जो होंगे वो रेजिड्यू की फॉर्म में हमें नज़र आने लग जाएंगे। ठीक है, यही बात यहाँ पर बता दी गई है कि सोल्यूट के क्रिस्टल्स भी होंगे और साथ में कुछ सोल्यूट जो होगा वो वाटर के अंदर मिक्स भी हो गया होगा। आगे ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम वही होता है जिसमें दो जो होते हैं वो स्टेबल यानी इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ रही होती है। जैसे सोल्यूट जो है कुछ जो है वो डिज़ोल्व हो गया और कुछ जो है वो अनडिज़ोल्व हो गया, इसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कह देते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन की उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम समझते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन उसे कहते हैं जिसमें हम बहुत कम अमाउंट में सोल्यूट को लेते हैं और हमें नॉर्मल टेम्परेचर में, यानी अगर हम कम अमाउंट में सोल्यूट को लेंगे नॉर्मल टेम्परेचर में तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा, इसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। और उसको सैचुरेटेड बनाने के लिए सीधी साफ सी बात है कि सैचुरेटेड बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सोल्यूट को लेना पड़ेगा, फिर ही वो सैचुरेटेड होगा। ये हो गया सैचुरेटेड। अब हमने पढ़ भी लिया अनसैचुरेटेड। अब मैं आपको समझाती हूँ सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड में ये होता है, जैसे आपने सैचुरेटेड में पढ़ा है कि हमने सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया तो कुछ रेजिड्यू सोल्यूट के जो थे वो डिज़ोल्व नहीं थे हो रहे, तो हमने क्या किया, इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे हम इसको हीट करेंगे जो रेजिड्यू मिक्स नहीं थे यानी जो सोल्यूट इसके अंदर मिक्स नहीं थे हुए वो भी डिज़ोल्व हो, हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब हम इसको कूल करेंगे, जैसे हम इसको कूल करेंगे तो हमने देखा कूल करने से इसमें क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, यानी जो रेजिड्यू हमारे सोल्यूट के बच गए थे वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ गए थे।
इसे हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें आपने यही करना है कि जैसे हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मैंने आपको पहले ऊपर बता दिया गया है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें रेजिड्यू वगैरह यानी सोल्यूट जो होते हैं वो नीचे बैठना स्टार्ट हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, क्योंकि वो मिक्स नहीं हो पाते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जैसे हम हीट करेंगे तो हमने देखा था वो सोल्यूट जो था वो डिज़ोल्व होने लगा था, बल्कि अगर हम और भी ज़्यादा डालेंगे सोल्यूट तो वो और भी ज़्यादा सोल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि हम हीट कर रहे हैं। इसको हम कह देंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आर नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं होता है। देयरफॉर सुपर सैचुरेटेड को हम सुपर सैचुरेटेड हम किस तरीके से बनाते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से एट हाई टेम्परेचर पे। सुपर सैचुरेटेड हम कैसे बनाते हैं, जैसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ जाता है, और जैसे हम इसको कूल करते हैं तो हमारे पास एक्सेस अमाउंट में सोल्यूट जो होती है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में नज़र आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आगे यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है जिसमें बताया गया है, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर समझा दी गई है सोल्यूट में। फॉर एग्जाम्पल आपने चीनी ले लिया, जैसे आपने इसको पानी के अंदर मिक्स किया तो हमने देखा जो सोल्यूट था वो इसके अंदर मिक्स हो गया, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में जब हमने चीनी डाली तो वो मिक्स नहीं था हो रहा, लेकिन जैसे हमने ही इसको हीट किया तो जो यहाँ पर शुगर थे वो होते, लेकिन कूल करने के बाद इसमें क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पर एग्जांपल इन्होंने ली हुई है सोडियम थायोसल्फेट की। सोडियम थायोसल्फेट को जैसे ही वाटर के अंदर मिक्स किया एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी और इसमें हमने साल्ट कितना लिया, तकरीबन 20.9 ग्राम हमने साल्ट लिया, और 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर लिया है। अब हमने क्या किया है, पहले अगर हम कम अमाउंट में सोल्यूट को साल्ट को लेंगे तो क्या होगा, वो अनसैचुरेटेड होगा, लेकिन अगर हम इस साल्ट को ज़्यादा अमाउंट में ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड एट गिवन टेम्परेचर के साथ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी क्लास। आज के लिए लेक्चर इतना ही है, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर ग्रुप में पूछ लीजिएगा। ठीक क्लास, हाफिज़।